जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव। मैं आज हमारे समाज के लोगों को ये संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब हम पूजा पाठ करते हैं उस समय हमारा ध्यान धर्मेश की तरफ ही होना चाहिए और धर्मेश को ही हमको मानना चाहिए। सही तौर पे देखा जाए तो हम लोग का पूजा पाठ में बहुत सारे परेशानी और बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारे उलझाने नहीं हैं। बहुत ही सहज है, बहुत ही आसान है और आप जहाँ रहते हैं वहीं पर अपने घर के पास पूजा पाठ कीजिए और सप्ताह में सरना में एक बार आए सारे लोग। और आने के बाद में मैं चाहूँगा कि हमारे सरना में जो शुरुआती दौर में जब आते हैं या नया नया जब सरना में आने लगते हैं तो हमारे मातृशक्ति में जो भरनी होता है वो भरनी के समय में थोड़ा ध्यान देना है। ऐसे मैं बताते रहा हूँ कि लगातार जो भरने के समय में क्या ध्यान देना चाहिए। पर मैं शुरुआती दौर में जब आते हैं सरना में, खासकर हमारे माताएं हमारे बहनें, उस समय ध्यान देने वाली बात होती है कि जब शुरुआती दौर में आते हैं तो उस समय वो लोग ज़रूर से ज़रूर अपना बाल जो होता है वो बाल को थोड़ा सा बांध के आए, अच्छे से बांध के आए, ताकि बाल के माध्यम से हमारे जो प्रेत आत्मा, भूत या दोषित आत्माएं जो होती है आसपास बहुत सारे विचरण करती है। तो पुराने लोगों के जो सवारी होता है, पुराने लोग जो छटाते हैं, पुराने लोगों का जो भरने होता है वो तो समझ जाते हैं कि किसका है क्या नहीं है। पर जो नए नए होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं सारे नए जो सरना में जा रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे कहेंगे कि अपने बाल को थोड़ा सा अच्छी तरह से बांध के जाएं, ताकि आपको वास्तविकता पता चल जाएगा। ऐसे आप कितना भी मजबूत से बांध ले, लेकिन जब भरनी होता है तो वो खुल ही जाता है। लेकिन अपने तरह से प्रयास करें कि भरनी के शुरुआती दौर में जब होता है, वो शुरुआती दौर में उस समय शैतान अटैक करते हैं, उस समय दोषी आत्माएं अटैक करते हैं और उसी अटैक करने की वजह से ही वो क्या करते हैं, वो अच्छा राह में चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या करता है, जो शैतानी ताकत है वो अपने राह पर ले जाते हैं और वो वहाँ ठगने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि तुम इस रास्ते में चलिए तो मैं आपको ये सुख दूंगा, ये सुख दूंगा। इस प्रकार के छोटे छोटे सुख और छोटे छोटे चमत्कार दिखा के हम सारे को विचलित करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम जो शुरुआती दौर में आ रहे हैं उनसे जब अगर आपका
भरनी होने लगता है, ज़्यादा भरनी होता है, उस समय सावधान होने की ज़रूरत है। इसलिए शुरुआती दौर में आप क्या करना है, आस-पास अपने एरिया को अच्छा सा साफ सफाई रखें, अपने घर की साफ सफाई रखें और ख़ासकर सरना स्थान में वहाँ पर ज़्यादा डर रहता है जहाँ की बलि प्रथा होता है या जहाँ पर हम लोग बलि देते हैं या हम लोग हंडिया दारू सरना स्थान में चढ़ाते हैं या चढ़ाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही अनाप शनाप उल्टा सीधा जो होते हैं वो आसपास विचरण करते रहती है। वहाँ पर धार्मिक का वास नहीं हो पाता। इसके वजह से क्या होते हैं, हमको गलत जगह पर भटकने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो काफ़ी दिन से कर रहे हैं उनका जो भरने होता है किसी तरह से भी करे उसको कोई परेशानी नहीं हो, समझ जाते हैं कि ये देवी देवता का है या धार्मिक का है, वो काफ़ी आगे तक अपना संभल जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि हमको किस प्रकार के ये भरनी है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। शैतानी जब भरनी होती है उस समय लड़ते हैं, उस समय क्या करते हैं, वो लड़ते हुए आगे निकल जाते हैं और शैतानी जो भरने होते हैं उसको समझते हैं और उससे दूर हट जाते हैं। तो चलिए, मैं नए-नए जो सरना में जाएँगे उनसे मैं चाहूँगा कि अपने बाल वगैरह को अच्छी तरह से बांध के जाएँ, अच्छी तरह से चुट्टी वगैरह बीन के जाएँ, ताकि जल्दी से जल्दी आपके जो बाल होते हैं वो खुले बाल में शैतानियत का वास ना हो। भरनी होना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हमारा खुद का विचार शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, हमारे शरीर का भी शुद्धता होती है। भरनी कोई गलत नहीं है। लोगों को देखने में गलत लग सकता है, दिखाई देने में गलत लग सकता है और अनाप-शनाप बोलते हैं, उस सारे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारी एक शक्ति है, बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा पावर है। अन्य समाज में ये सब करा के दिखाओ ना, हम मानते हैं, नहीं होता। इसलिए इसको महत्व दीजिए, इसको इज्जत कीजिए, इसको सम्मान कीजिए और शुरुआती दौर में बहन लोग को, भाई लोग को समझाने का प्रयास करिए। चलिए, मैं इतना ही बोलकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।